अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने, गॉड ने, चाहे जिस नाम से हम पुकारें, जो सबसे कीमती चीज़ हमें दी है वह है हमारा दिमाग, गौर व फिक्र करने की सलाहियत। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात ही इसीलिए है, बेस्ट क्रिएशन है गॉड का, क्योंकि अल्लाह ने इसे सोचने समझने की, गौर व फिक्र करने की सलाहियत दी है। लेकिन ये बड़ा अफसोस है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इंसान अपने दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करता है, सोचता है, नए नए रिसर्च करता है, लेकिन जहाँ पे धर्म की बात आती है तो वो गौर व फिक्र नहीं करता है। उसके दिमाग में ये बात होती है कि बस जो हमारे माँ बाप कर रहे थे वो हमें करना है। लेकिन धर्म पे भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। और गौर व फिक्र ना करने का नतीजा है कि दुनिया में फसाद फैल रहा है, दुनिया में लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हो रहे हैं। हमें यह गौर व फिक्र करना चाहिए कि इतने सारे धर्म कैसे हो गए, कौन से धर्म सही है, क्या बहुत सारे खुदा हैं या अलग अलग धर्म के मानने वालों का खुदा अलग अलग है। तो जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे हमें जवाब नहीं मिलेगा। इंसान जितना गौर व फिक्र करता है उतना ही आसान हो जाता है उसका जवाब मिलना। और चूंकि जो अल्लाह, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो जाहिर सी बात है उसका कंट्रोल और वो हमारे बहुत करीब है। और हम जब सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से हमें वो जहन में बातें डालता है। आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें। सबसे बड़ी गौर व फिक्र ये होनी चाहिए कि भाई इतने सारे धर्म कैसे हो गए। तो ये इतने सारे धर्म जो है, ये लोगों का कन्फ्यूज़न है। धर्म शुरू से एक ही है। अगर धर्म के मूल या बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे, जैसे किसी चीज़ का जो पर्पस होता है उस पर्पस को फुलफिल करना ही धर्म है। अब आप कोई भी चीज़ आप देख लें, हर चीज़ का एक पर्पस है। जैसे किसी को डॉक्टर बनाया गया तो हम डॉक्टर कहते हैं उसका धर्म लोगों का जान बचाना। एक आदमी जज बना या किसी को जज बनाया गया तो जज का धर्म है लोगों के साथ इंसाफ करना। तो वो उसके पर्पस है और उसी पर्पस पे वो अगर टिका हुआ है तो वो अपने धर्म पे है। लेकिन एक सारे मानव का एक धर्म है, सारे इंसानियत का एक धर्म है। सारे इंसान, जैसे हर चीज़ का एक धर्म है, तो मालिक ने हमें इंसान को पैदा किया तो हमारा भी कोई धर्म होगा, हमारा भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा भी कोई पर्पस होगा। तो ये पर्पस, जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है वही तो धर्म है। तो अल्लाह ने या परमेश्वर ने हमें किस पर्पस के लिए क्रिएट किया है। तो जैसे कोई एक चीज का एक ही पर्पस होता है, दो पर्पस नहीं होता है। जैसे अगर आप देखें, कार है तो उसका एक पर्पस है, हवाई जहाज है तो उसका एक पर्पस है, घर है तो उसका एक पर्पस है। हर चीज का एक पर्पस, बगैर मकसद कोई चीज नहीं है। तो इंसान भी एक यूनिट है, सारी इंसानियत तो उसका भी तो एक ही पर्पस होगा, दो पर्पस नहीं हो सकता। अब वो एक पर्पस क्यों है? दो पर्पस भी हो सकते थे, तीन भी हो सकते थे, क्योंकि क्रिएटर एक है, गॉड एक है। वो गॉड दो नहीं है, तीन नहीं है, अनेक नहीं है। अगर गॉड अलग अलग होते, अलग अलग धर्म के मानने वालों के गॉड अलग अलग होते, या अलग अलग कंट्री के गॉड अलग अलग होते, तो लोगों का डिजाइन अलग अलग होता है। दो ही हाथ, दो ही पैर, दो ही आंख, एक ही सर, दो ही कान, न सुख के लेवल पे, न दुख के लेवल पे, न एहसास के लेवल पे, न पेन के लेवल पे, न डेथ के लेवल पे, कहीं कोई फर्क नहीं है। तो इस बात का सबूत है कि वो जो क्रिएटर है वो एक ही है, क्योंकि हमारा डिजाइन है कि दो अलग अलग कंपनी एक तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाती। अब जब मालिक ने हमें बनाया है तो उसका कोई पर्पस भी होगा, और वो पर्पस भी एक ही होगा, दो नहीं हो सकता। तो उस पर्पस को मालिक ने डिफाइन किया है। और ये ऐसा नहीं कि आज इसका डिफिनेशन कुरान में भी है, और इससे पहले हमेशा से इस धरती पे मालिक ने दूतों को भेजे ज्ञान देने के लिए। इंसानों में से इंसानों को चुना, उनको दूत बनाया और ज्ञान दिया। और वो ज्ञान भी एक ही होगा। एक माँ अपने दो बच्चे को दो ज्ञान नहीं देती, एक बाप अपने दो बेटे को दो अलग अलग ज्ञान नहीं देता। वो मालिक 10 तरह का ज्ञान देकर के हमें कंफ्यूज करेगा क्या? तो वो ज्ञान भी एक ही है। तो वो धर्म जो है, धर्म एक ही है। और धर्म क्या है? मालिक ने जिस पर्पस के लिए पैदा किया उस पर्पस पे चलना ही धर्म है। तो कुरान में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए।
इताअत के लिए। बंदा कहते हैं ओबीडियंट को, फर्माबरदार को, जो मेरा रब कहेगा करूंगा, जिस मकसद और जिससे रोक देगा रुक जाऊंगा, क्योंकि हमें उसी के पास लौटना है। यहाँ हमें हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है। तो वो सारी चीजें मालिक ने बताया कि दुनिया में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे बंदगी इख्तियार करना है, मेरे सिवा किसी और की पूजा उपासना सजदा नहीं करना है, और क्या बुरे कर्म है क्या अच्छे कर्म है। तो यही तो है धर्म, और शुरू से यही धर्म है, दो धर्म नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि वो मालिक एक ही है, दो नहीं है। कुरान में भी है, वेदों में भी है, वो मालिक एक ही मालिक का जिक्र है, एक ही मालिक का तस्वुर है। वो मालिक अगर दो होता तो वहीं झगड़े होते। एक स्कूल में दो प्रिंसिपल नहीं होते, एक कंट्री के दो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, एक कंट्री के दो हेड नहीं होते। तो ये चूंकि हम लोग सोचते नहीं, हम लोग गौर फिक्र नहीं करते, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई बचपन से कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मेरा धर्म है, ये उसका धर्म है। ये हमें सोचना चाहिए कि क्या इंसान होने के नाते हम सबका धर्म अलग अलग होगा या एक ही होगा। इंसान होने के नाते हम सबका ऑब्जेक्टिव एक होगा या अलग अलग होगा। कोई एक वस्तु का दो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इंसान का दो ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि हमें जब पता चले तब तक काफ़ी लेट हो चुका हो। हमें गौर फिक्र करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए ग्रंथों को, हमें जाना चाहिए बेसिक में, जाना चाहिए फंडामेंटल में, सवाल करने चाहिए, पूछने चाहिए अपने से, अपने स्कॉलर से, अपने रिलीजियस टीचर से सवाल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कीमती चीज़ है। लाइफ बहुत कीमती, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए, मरने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि जैसे मालिक जब एक है तो कानून भी एक होगा, और मरने के बाद अगर कुछ हुआ तो वो सबके साथ होगा। और ये होने का ज्ञान कुरान में भी है, होने का ज्ञान वेद में भी है, होने का कुरान बाइबल में भी है। तो हमें गौर फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए। आप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जजेज हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन सब के होने के बावजूद क्या आपको अपना पर्पस पता है, अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है। और अगर ये नहीं पता है तो पता करिए, ये सबसे कीमती चीज़ होगा। और जब आपको पता लगेगा, इंसान से नफरत कर ही नहीं सकता। इंसान से नफरत कर ही इसलिए रहा है धर्म की बुनियाद पर। उसे लगता है कि मेरा खुदा अलग है, इसका खुदा अलग है, मेरा भगवान अलग है, इसका भगवान अलग है, मेरा धर्म अलग है, इसका धर्म अलग है। दो ही चीज़ होगा, या तो आप धार्मिक होंगे या अधार्मिक होंगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप सच पे होंगे या गलत पे होंगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप लोग, सभी लोगों को चाहिए कि स्टडी करें, सभी लोगों को चाहिए गौर। देखिए, अच्छे बुरे हर दौर में होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे को देख करके हम जज नहीं कर सकते। हमें तो जज बुनियादी चीज़ों को देख कर करना है कि क्या हमारे बेसिक ग्रंथ क्या कहते हैं, क्या उसमें क्या लिखी हुई बातें, क्या कोई ऐसी बातें हैं जो मैच कर रही। आप देखेंगे जो बेसिक बातें होंगी, मूल बातें होंगी, फंडामेंटल बातें होंगी, वो टीचिंग जो फंडामेंटल बुनियादी टीचिंग होगी वो कभी क्लैश नहीं करेगा, क्योंकि गॉड एक है। उसे चाहे परमेश्वर कहें, अल्लाह कहें, रब कहें, तो वो एक है। तो वो बुनियादी टीचिंग दो या तीन या अनेक कैसे देगा, वो दे ही नहीं सकता। ये तो इससे तो नफरत फैलेगी, और मालिक नहीं चाहता कि दुनिया में नफरत फैले, मालिक नहीं चाहता कि दुनिया में फसाद फैले, मालिक नहीं चाहता कि दुनिया में जुल्म हो। लोगों ने किए धर्म के नाम पे, चाहे जिसने भी किया हो, उस सबको हिसाब देना है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, राजा हैं, बादशाह हैं, रंक है, दुनिया में आपको बहुत बड़े पावर था, ताकत था, जुल्म किया, फसाद किया, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, उससे कोई मतलब नहीं। सबके साथ कानून एक ही है, सबके साथ हिसाब होगा, सबका हिसाब लिया जाएगा। और जो नट सेल में जो बेसिक फिलॉसफी है, फंडामेंटल फिलॉसफी है कि जो लोग मालिक में आस्थावान हैं और अच्छे कर्म करेंगे, सत्य बात की वसीयत करेंगे और सब्र करेंगे, उन्हीं का वास स्वर्ग होगा। असल बुनियादी चीज़ ये है कि ये हमारा टेम्प्रोरी लाइफ है, इसीलिए घर को निवास कहते हैं, और हमारा असल लाइफ जो वास है वो स्वर्ग होगा, इसलिए उस लोगों को स्वर्गवास कहते हैं। और वहाँ वो हमेशा हमेशा की लाइफ है। यहाँ इम्तिहान चल रहा, यहाँ टेस्ट चल रहा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान का टेस्ट चल रहा, ये दुनिया, ये कायनात जिसने बनाया है, पहले इंसान से लेकर के आखिरी इंसान तक, उस सब के लिए कानून एक होगा और सबका मकसद एक होगा, सबका पर्पस एक होगा, क्योंकि सबका गॉड एक है, दो नहीं है। हम उसे अल्लाह कहें, परमेश्वर कहें, उसे गॉड कहें। 99 नाम कुरान में, तो 99 खुदा नहीं कह रहे। उसी तरह अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम इसलिए हैं
कि जो दूत इंसानों को बनाया था वो अलग अलग भाषा में उन्होंने ज्ञान दिया, तो अलग अलग ही नाम बताएंगे ना। तो हम सबको गौर फिक्र करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमें जब उस परमेश्वर के सामने उपस्थित होना पड़े तो हम वहाँ बहुत पछताएं या शर्मिंदा होना पड़े कि हमने तो वो काम किया ही नहीं जिस मकसद से हमें भेजा गया था। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।